6640। सिर्फ 5 स्टूडेंट्स से मैं डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन का आंसर, बाकी रेस्ट ऑफ दिस यूट्यूब पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए टाइम स्टार्ट्स नाउ, कॉल करो, जिसकी पहले घंटी आएगी उससे डिस्कस करेंगे उसने क्या लिखा है आंसर। ओके, सो अगेन मुझे लग रहा है राहुल वर्मा का दोबारा सबसे पहले कॉल आया है। यस राहुल, कल भी सबसे पहले आपकी कॉल आई थी, आज भी आपकी आई है। गुड इवनिंग, बताइए क्या लिखा है। सर जो हमारा मेन क्वेश्चन ये था कि करण और अर्जुन दोनों ने सक्सेसिवली और इंडिपेंडेंटली जो ऑफेंस किया है, तो मैंने इसमें जो इशू फ्रेम किए हैं वो 2 इशू हैं कि उनकी दोनों की क्रिमिनल लायबिलिटी क्या होगी एंड कैन करण एंड अर्जुन बी हेल्ड लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर। तो सर जो इसमें मैंने रेलिवेंट प्रोविजन को अट्रैक्ट किया है दैट इज सेक्शन 300 क्लॉज 3। सेक्शन 300 क्लॉज 3। हाँ जी सर, मतलब कि वी हैव टू रीड दिस क्वेश्चन विद दैट प्रोविजन। तो सर उसमें बोला गया कि if it is done with the intention of causing bodily injury to any person and bodily injury is intended to be inflicted is sufficient in ordinary course of nature to cause death. So sir, that provision was elaborated by the Supreme Court in the case of Virsa Singh and State of Punjab. And in that case it was found, court elaborate that section 300 clause 3 is divided into 2 parts. The first part है that is subjective approach. कि first of all we have to find that कि whether the injury was intentional or not, whether it was sufficient to cause death. तो सर एंड द सेकंड टेस्ट इज ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट। तो सर ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट में हम ये देखेंगे कि एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस कि whether that injury was sufficient to cause death. फर्स्ट टेस्ट इज कि हम देखेंगे कि क्या इंजरी इंटेंशनल थी एंड द सेकंड टेस्ट इज क्या दैट इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। तो सर इस केस में इंजरी वाज intentional because as the fact of the case defined कि there was murder in intention. But the injury was not sufficient in ordinary course of nature to cause death because both committed the offense independently and successively and there was no premeditation of mind. Exactly. And section 34 can't be implemented in this case. Exactly. section 34 नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो सर जो उनकी लाइबिलिटी है जो मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाई है कि that they will be liable for the offense of hurt only. Okay, only hurt, ठीक है। Yeah, but sir in this case since कि the death of the victim is caused, so हम इसको नॉलेज में अगर लेने जाए तो नहीं लेने जाए नहीं, जो आपने आंसर लिखा है उसके अलावा कुछ नहीं, जो आपने लिखा सिर्फ वही। सर बस मेरे यही पॉइंट्स है कि एक तो प्रीमेडिएशन ऑफ माइंड नहीं है और एज पर बिरसा सिंह वाले जो इंटरप्रिटेशन है वो एंड सो आई विल हेल्ड लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ 323 आईपीसी। ओके राहुल, थैंक यू सो मच, फीडबैक आपको थोड़ी देर में मिलेगा। थैंक यू सर। ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाइए। राहुल ने तो हार्ट बनाया है इसके अंदर, बाकी बच्चे क्या कहना चाहते हैं। राहुल ने डिस्कस किया सेक्शन 300 सबसेक्शन 3 विरसा सिंह का केस एंड फाइनली इन्होंने हेल्ड किया है कि करण एंड अर्जुन जो होंगे हर्ट के लिए आपके लायबल होंगे ना। तो एनी अदर स्टूडेंट हु वांट टू डिस्कस प्लीज कॉल कर लीजिए। किसी और ने आंसर लिखा है इस क्वेश्चन का, डिस्कस करना चाहते हो तो कॉल कर सकते हो, नंबर है, फोन सामने है, अदरवाइज मैं इसका आंसर रिवील कर रहा हूं अगर आप अपना आंसर चेक करवाना चाहते हैं तो। क्या बात है भाई, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। पहले तो तुम्हारी बड़ी चुल मच रही थी सर मेंस आंसर राइटिंग कराओ, मेंस आंसर राइटिंग करवाओ। अब करवा रहा हूं तो कोई डिस्कस नहीं कर रहा। यू गाइज आर नॉट सीरियस अबाउट इट ना, तो फिर बंद ही कर देते हैं। बताओ भाई क्या इरादा है, डिस्कस करने चाहते हो नहीं करना चाहते। चलो लास्ट 1 मिनट वेट करूंगा। ओके, एक और कॉल आ गया, सेकंड स्टूडेंट है। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मैंने इसका क्वेश्चन लिखा है। बेटा आपका नाम क्या है, पहले अपना नाम बताइए। नेहा। नेहा, यस नेहा बेटा, क्या लिखा है आपने इसका आंसर। सर मैंने इसका लिखा है कि वैसे पहले तो वही लिखा है मैंने, राहुल वाले लिखा है कि 300 क्लॉज 3 में उन्होंने बोला कि इन दी ऑर्डिनरी कोर्ट दे आर सक्सेसफुली एंड इंडिपेंडेंटली बाउंड राम विद मर्डर इंटेंशन। They have the murder intention to wound, kill the Ram. But there is no premeditation between Karan and Arjun as they independently wound Ram. Exactly.
but they kept that the bone was caused by both of them together, and it is not given that whose bone the death was caused. So I made him liable for the grievous hurt ओके which caused his death. ओके नेहा, ग्रीवियस हर्ट, ओके। Yes, sir. सो थैंक यू सो मच बेटा, फीडबैक आपको मिलेगा थोड़ी देर में यूट्यूब पे। ओके नेक्स्ट, एनी अदर स्टूडेंट्स जिसने कुछ आंसर अलग लिखा है? देखो राहुल ने हर्ट के लिए इसको लायबल ठहराया एंड नेहा ने कहा ग्रीवियस हर्ट का ऑफेंस हुआ है यहाँ पे। कोई बाकी अदर स्टूडेंट डिस्कस करना चाहता हो जिसने बिल्कुल सही लिखा हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और अभी तक एक बात बताना चाह रहा हूँ, राहुल का आंसर भी गलत है और नेहा का आंसर भी गलत है। राहुल ने भी आंसर गलत किया है, नेहा ने भी गलत किया है। एनी अदर स्टूडेंट जिसने इस क्वेश्चन का आंसर ठीक लिखा हो, डिस्कस करना चाहता हो? शिवानी शर्मा ने भी गलत आंसर किया अगर आप कल्पेबल होमिसाइड किया हो। लिखा नहीं है, क्यों नहीं लिखा है संजना? जब मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ मेंस आंसर राइटिंग तो मतलब ऐसे थोड़ी होता है कि आप लोग मुझे कहते रहते हो कि सर मेंस आंसर राइटिंग करवाओ, मेंस आंसर राइटिंग करवाओ। मैं करवाता हूं तो आप लोग करते नहीं हो। चलो नेक्स्ट वी है मीत। हेलो हेलो Hello. यस मीत। Hello. हेलो, Oh, सर ये लाइव क्लास नहीं चल रही? लाइव क्लास चल रही है, बोलिए। वो मैं सर क्वेश्चन का आंसर बताने वाली थी। हाँ जी ये बताइए। आवाज नहीं आ रही मुझे आ रही है, आप बताइए आंसर। सर। एक्चुअली इसमें ना दोनों की लिखा है ना, मैंने कल तो आंसर देखा नहीं था, क्लास जो चल रही थी मैंने कल नहीं देखा था, मैंने लिखा नहीं, लेकिन मैं अभी देख रही थी। मेरे अकॉर्डिंग ये है कि उनकी मर्डर इंटेंट लिखा है ना, उनकी इंटेंशन थी, उन्होंने इंटेंशनली किल किया तो वो मर्डर के लिए लायबल हो गए दोनों। दोनों को मर्डर के लिए लायबल कैसे कर सकते हो आप? किसने कितना मारा उसको कैसे बाइफरगेट करोगे? बिकॉज वो आपने लिखा ना बोथ द वुंड्स टुगेदर। Yes, together, but मीत कॉमन इंटेंशन इज नॉट देयर ना, कॉमन इंटेंशन तो मिसिंग है। बट सर वो हमारे वो सेक्शन है ना 35, ओके वहाँ लिखा है ना दो haven't cooperated to each other, they both will be liable for murder. ओके सो सेक्शन 35 आपने किया है, सेक्शन 302 रेड विद सेक्शन नंबर 35। हाँ जी सर। ओके ठीक है मीत, थैंक यू। ओके। सो नेक्स्ट एनी अदर स्टूडेंट? 3 बच्चों का आ गया मेरे पास आंसर। राहुल का कुछ था, नेहा का कुछ था, मीत का कुछ है। बाकी कोई बच्चा कुछ और बताना चाहता हो इस क्वेश्चन के ऊपर, या नहीं बताना चाहते तो सम अप कर रहा हूँ। चलिए आई थिंक कोई नहीं है, और आई थिंक यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेंस आंसर राइटिंग, तो मैं अब इसको बंद कर रहा हूँ। ठीक है, दोबारा से स्टार्ट की थी बट आप लोगों का रुझान कम दिख रहा है मुझे, तो अब कल से आपकी मेंस आंसर राइटिंग नहीं होगी, कल से की आज से ही नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हेलो हेलो। यस बेटा। सर पूजा। यस पूजा बेटा बताइए। सर इन दोनों की इंटेंशन थी मर्डर करने की, बट दोनों के सेपरेट अपने एक्ट है जिनकी वजह से उसकी डेथ हुई है, तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल होंगे। ओके 307 के लिए लायबल होंगे, अटेम्प्ट टू मर्डर। बट पूजा यहाँ पे तो बंदा मर गया है ना, उसका क्या करें फिर? बट सर दोनों के सेपरेट एक्ट है ना। एक्ट तो है बट बंदा तो मर गया बेटा, अटेम्प्ट तो रहा नहीं ना, अटेम्प्ट से तो आगे निकल गए, कमीशन पे चला गया, बंदा मर गया है। तो सर फिर तो ये मर्डर के लिए लायबल होंगे। ओके आपने क्या लिखा हुआ है? मैंने तो 307 के अकॉर्डिंग लिखा था, और लास्ट में फिर की मर्डर के लिए लायबल है दोनों। ओके इनिशियली सर मैंने जो अपनी अंडरस्टैंडिंग से किया था वो कि सेपरेट एक्ट की वजह से हुआ है, तो उन पे अटेम्प्ट का चार्ज लगा था पहले। ओके एंड देन फिर आपने कह दिया कि मर्डर हुआ है। हाँ जी ठीक है पूजा बेटा, थैंक यू बेटा। ओके 4 बच्चों के साथ डिस्कस कर लिया, चारों बच्चों का आंसर बिल्कुल अलग है। लास्ट कॉल चाहिए मुझे, कोई भी स्टूडेंट जिसने लिखा हो लास्ट फटाक से कॉल करे और अपना आंसर बताए मुझे क्या होगा। हाँ तभी तो बिजी आएगा, तभी तो लगेगा ना, 5 लकी स्टूडेंट्स होंगे। लास्ट आ गया। हेलो यस मोनिका। यस मोनिका बेटा। सर मुझे लगता है कि they will be liable under culpable homicide read with section 35. ओके कल्पेबल होमिसाइड एंड सेक्शन 35।
ठीक है, यस सर, क्योंकि दोनों की सिमिलर इंटेंशन थी, कॉमन इंटेंशन नहीं थी। बट कल्पेबल होमिसाइड कैसे कह सकते हो? यहाँ पे मर्डरस इंटेंशन लिखा हुआ है, तो कल्पेबल होमिसाइड कैसे किया आपने? सर क्योंकि अगर मतलब सिर्फ एक इस तरीके से करता कि उसका मर्डर हो सकता तो हम उसको मर्डर के लिए लायबल करते, लेकिन उसमें लिखा है कि अगर वो अकेला हर्ट करता तो उसका मर्डर नहीं होता। ओके, ठीक है बेटा, यस सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, एक और कॉल आ रही है, एक और अटेंड कर लेते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Sir, I'm Suman Pawar. यस सुमन बेटा। I have made liable for the both for murder, sir, under section 302. ओनली सेक्शन 302? सर एक्चुअली सेक्शन 34 में तो सर कवर नहीं होता है, क्योंकि तो सर मुझे लगा तो मैंने 302 में इनको लाइबल ठहराया है। चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू। ओके सर। ओके, हाँ, तो अब एक चीज देख रहे हो आप, एक चीज आप लोगों ने नोटिस की, एक और स्टूडेंट का कॉल आ रहा है। चलो 7th नंबर स्टूडेंट इंश्योर कर लेते हैं। हेलो। हेलो। यस आकांक्षा। इसमें मतलब इंटेंशन जो इम्पोर्टेंट दिया है, जैसे कि दोनों का इंटेंशन था मर्डर का। मतलब इसमें केस है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस पार्ला एंड अदर। यस बेटा बोलिए, केस है उसके बाद। यस सर, उस केस में ये होल्ड किया गया है तो मतलब वो दोनों मर्डर के लिए लायबल होंगे, बट उसमें इंटेंशन देखा जाएगा, प्लस उसमें ये देखा जाएगा कि उन्होंने किस कल्प्रिट ने कितनी इंजरी की है, क्या वेपन यूज। वो कैसे पता लगेगा? हमारे पास तो फैक्ट्स नहीं है उस चीज को देखने के लिए। सर उस चीज को देखने के लिए हमारे पास फैक्ट्स तो नहीं है किसने कितनी इंजरी की है। तो बट अकॉर्डिंग टू मी देयर विल बी हेल्प फॉर मर्डर। ओके, ओनली सेक्शन 302? यस सर। अगर आपको चार्जेस फ्रेम करने होते तो यू आर गोइंग टू फ्रेम अंडर सेक्शन 302 ओनली ना? यस सर। ओके आकांक्षा, थैंक यू। सो एक चीज नोटिस की, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपी जुडिशरी में आया हुआ था, ठीक है, यूपी में राजस्थान में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने 7 बच्चों के आंसर देखे, 7 के आंसर सबके डिफरेंट आंसर थे। राहुल से बात करते हैं। राहुल ने कहा कि हर्ट के लिए लाइबल होंगे, नेहा ने कहा कि ग्रीवियस हर्ट के लिए होंगे, मीत ने कहा कि मर्डर के लिए होंगे, रेड विद सेक्शन 35, आकांक्षा ने कहा सिर्फ मर्डर के लिए होंगे, सुमन ने कहा सिर्फ मर्डर के लिए होंगे, पूजा ने कहा कि अटेम्प्ट टू मर्डर होगा, फिर मर्डर कहा, और मोनिका ने कहा कल्पेबल होमिसाइड होगा एंड सेक्शन 35। सो राइट आंसर की बात करते हैं, ठीक है, राइट आंसर के ऊपर आते हैं। आइए एक सेकंड मैं आपको बताता हूं कि राइट आंसर क्या होगा इसका, इसी को रफ कर लेते हैं। बहुत अच्छा है, अब कॉल मत करो कोई भी भाई, सिर्फ 5 बच्चों से बात होनी थी, 6 बच्चों से हो गई है, ठीक है, अब कल डिस्कस करेंगे। चलिए, सी महबूब शाह वगैरह साइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक चीज समझिए इस क्वेश्चन के अंदर, करण एंड अर्जुन, 2 वर्ड लिखे हुए यहाँ पे, सक्सेसिवली एंड इंडिपेंडेंटली वोन राम विद मर्डरस इंटेंशन। करण एंड अर्जुन ने सक्सेसिवली अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे राम को मारने की कोशिश की, राम के इंजरी कॉज की है, ठीक है। अब मान के चलते हैं ए एंड बी जो है ये सी को चोट मार रहे हैं अलग अलग वक्त पे, सक्सेसिवली एंड इंडिपेंडेंटली, ठीक है। यहां से एक चीज तो क्लियर होती है, ए एंड बी की कोई भी कॉमन इंटेंशन नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ कि प्री मीटिंग ऑफ माइंड्स थी या आप प्री मीडिएशन कह सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो सेक्शन 34 की तो यहाँ पे रेलेवेंसी नहीं है, ठीक है, सेक्शन 34 तो नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन में ये कहता है कि मर्डरस इंटेंशन है, तो मर्डरस इंटेंशन है फ्रॉम दी फैक्ट्स जो है केस के, उससे जब आपको क्लियर हो रहा है कि जो करण एंड अर्जुन है उनकी इंटेंशन थी उसको मारने की, मर्डर करने की इंटेंशन थी, तो सीधी सी बात है सेक्शन 302 आपका बन चुका है, ठीक है। इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सा मर्डर के चार्जेस तो लगेंगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि दोनों ने अलग अलग टाइम पे चोट मारी है उसको, ठीक है, करण ने अर्जुन ने इंडिपेंडेंटली चोट मारी, और किसी एक की चोट की वजह से वो मरा नहीं है, दोनों की चोट को हम जब टुगेदर करें उसकी वजह से उसकी मौत हुई है।
तो अब हमने क्वेश्चन में ये पूछा था कि क्रिमिनल लायबिलिटी क्या बनेगी, हमने ये नहीं पूछा कौन सा ऑफेंस कमिट किया है। ऑफेंस तो यहाँ पे लिखा हुआ है मर्डरस इंटेंशन, मर्डर हुआ है, बंदा मर गया है। हमने तो ये पूछा था क्रिमिनल लायबिलिटी क्या होगी करण की, अर्जुन की। और क्रिमिनल लायबिलिटी को डिसाइड करने के लिए जहां दो व्यक्ति आ जाते हैं, या तो आप सेक्शन 34 को यूज करते हो या उसके बाद जो सेक्शन 35 36 37 ऐसे कुछ सेक्शन आईपीसी में दिए हुए हैं, तो 34 को अप्लाई किया, यहाँ पे कॉमन इंटेंशन बन नहीं रही है। एक वर्ड पढ़ते हो आप, एक होता है कॉमन इंटेंशन, एक होता है सिमिलर इंटेंशन। सिमिलर इंटेंशन पता है क्या होती है? कॉमन इंटेंशन 34 में, सिमिलर इंटेंशन का कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। इफ यू हैव योर वेयर एक्ट ऑफ आईपीसी, एक बार सेक्शन 35 निकालिए। मैं कहना चाहूंगा मीत का आंसर जो था बिल्कुल परफेक्ट आंसर था मीत का। वेल मीत, बहुत अच्छा आपने आंसर लिखा हुआ था। सेक्शन 35 ऑफ द आईपीसी एंड सेक्शन 302। सो चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे 302 रेड विद सेक्शन नंबर 35। सेक्शन 35 निकालिए अपने वेयर एक्ट का। 35 देखिए बहुत अच्छा सेक्शन है और काफी बार काम आता है। जॉइंट लायबिलिटी जहां होती है वहां पे क्रिमिनल लायबिलिटी को डिसाइड करने के लिए। सेक्शन 35 कहता है व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद ए क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। अब किसी को मारना अपने आप में क्रिमिनल एक्ट है, नॉलेज नहीं कह रहे तो इंटेंशन तो है, करण एंड अर्जुन की क्लियर कट इंटेंशन है। तो आपको ये कैसा एक्ट कर रहे हो जो कि अपने आप में क्रिमिनल है। क्रिमिनल क्यों है? बिकॉज यू आर डूइंग दैट पर्टिकुलर एक्ट विद अ क्रिमिनल इंटेंशन। अब सेक्शन 35 के अंदर पढ़ते हैं, whenever an act, जब कोई भी एक एक्ट किया जाएगा which is criminal only by reason of its being done with a criminal knowledge or intention is done by several persons। तो several persons हमारे केस में कौन है? करण एंड अर्जुन। एक से ज्यादा मतलब several persons। आगे कहता है each of such persons who joins in the act, who joins in the act। तो करण ने पहले मारा फिर अर्जुन ने भी मार दिया, एक्ट कह रहे हैं हम, ठीक है। विद सच नॉलेज और इंटेंशन, देखो दोनों के पार्ट पे सेम इंटेंशन थी ना, करण भी उसको मारना चाहता था, अर्जुन भी मारना चाहता, तो सिमिलर इंटेंशन तो आ गई ना, कॉमन नहीं है बट सिमिलर आ गई है। तो सेक्शन 35 आ गया। आगे कहता है is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with knowledge और intention। अब ये दोनों उसी प्रकार से लायबल होंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ करण सी को मारता तो लायबल होता किस चीज के लिए? अगर करण, मैं अगर आपको मारूंगा तो मैं किस चीज के लिए लायबल होऊंगा? मर्डर के लिए लायबल होऊंगा। तो उसी प्रकार से सेक्शन 35 कहता है कि अब ये दोनों इंडिविजुअली लायबल होंगे फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर। तो जब भी आप चार्ज फ्रेम करेंगे इस क्वेश्चन के, चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे सेक्शन नंबर 302 रेड विद सेक्शन नंबर 35 ऑफ द आईपीसी। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। वन आफ्टर अदर बेटा, सक्सेसिवली मतलब वन आफ्टर अदर। पहले मैंने थप्पड़ मारा फिर आपने आगे थप्पड़ मार दिया, ठीक है। एंड आगे इंडिपेंडेंटली भी लिखा हुआ है, अलग अलग, ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडेज क्वेश्चन। आई होप काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, काफी सारे बच्चों का जिनका गलत है उनको समझ में आया होगा। राहुल वर्मा गॉट दिस पॉइंट कि आप बहुत अलग डायरेक्शन में चले गए थे। देखो एक चीज समझाता हूं मेंस आंसर राइटिंग की, एक चीज समझिएगा। आज मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि कैसे आप एक मेंस में बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो और टू सम एक्सटेंट वो हमेशा सही ही होगा, गलत नहीं होगा। देखो सीधी सी बात है, जब भी आपके सामने कोई भी एक क्वेश्चन मेंस में आ रहा है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन क्या आपसे पूछना चाह रहा है, देखो इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं, समझते हैं। यहां कहा गया करण एंड अर्जुन सक्सेसिवली एंड इंडिपेंडेंटली वॉन्ट राम विद मर्डरस इंटेंशन। देखो किसी भी ऑफेंस को फॉर्म करने के लिए चार चीजें होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। आईपैक सुना है कभी? आईपैड सुना होगा, आईपैक सुना है कभी? IPAC मतलब इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कमीशन, है ना। चार चीजें होती है ना एसेंशियल इंग्रेडिएंट, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कमीशन। तो यहाँ पे इंटेंशन तो हमें मिल गई है हमारे क्वेश्चन में, इसके ऊपर तो ज्यादा आपको आर्ग्यूमेंट्स करनी नहीं है, ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। साफ साफ लिखा हो मर्डरस इंटेंशन है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं डिस्कस करना। क्लियरली फ्रॉम दी फैक्ट्स ऑफ द केस, जब प्राइमा फेसाली आपको ये शो हो रहा है कि देयर इज ए मर्डरस इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द करण एंड अर्जुन, तो उसके ऊपर ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट क्या है, राम जो मरा है, राम डाइज फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्लड, काफी ज्यादा खून बह गया उसकी बॉडी में से, caused by both the wounds together। मतलब करण ने जो चोट मारी और अर्जुन ने जो चोट मारी, दाओ इन दोनों ने जो चोट मारी वो अलग अलग टाइम पे मारी है, लेकिन उस चोट लगने की वजह से जो ब्लड बहा है, जो ब्लड बह गया है उसका, उसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। मतलब करण का एक्ट और अर्जुन का एक्ट, इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं और जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। आगे कहता है बट
द फैक्ट रिमेन दैट राम वुड नॉट हैव डाइड फ्रॉम ईदर वुंड अलोन, मतलब किसी एक की चोट की वजह से उसकी मौत नहीं हुई है। तो अब यहां पे दोनों व्यक्तियों की लायबिलिटी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया गया है। अब देखो क्या कहते हैं, डिस्कस द क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ करण एंड रचुल। अब जहां कहीं भी सेवरल पर्संस आ जाते हैं किसी एक ऑफेंस को करते हुए, फॉर एग्जांपल आप रेप का ऑफेंस लगा लीजिए, थेफ्ट लगा लीजिए, रॉबरी में तो है ही है, ठीक है, डकैती है, एक्सटॉर्शन है, कहीं पे भी जहां नंबर ऑफ पर्संस आ रहे हैं, या तो वहां सेक्शन 34 आएगा कॉमन इंटेंशन, या सेक्शन 35, 36 आगे वाले सेक्शंस आ जाएंगे। अब जब आप कॉमन इंटेंशन देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कॉमन इंटेंशन नजर नहीं आ रही है ना। और जैसे काफी सारे बच्चे कह रहे हैं कि अटेम्प्ट टू मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर तो हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हम अटेम्प्ट से आगे निकल चुके हैं, हम कमीशन की स्टेज पे बंदा मर चुका है, जहां डेथ हो चुकी है वहां पे दो ही चीजें आती है, या तो आपका आएगा कल्पेबल होमिसाइड या आएगा आपका मर्डर, ठीक है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में क्या हो सकता है, ग्रीवियस हर्ट हो चुका है, आपने मारा, ठीक है, थप्पड़ चट्टू मारे, ग्रीवियस हर्ट हो गया, बट कुछ दिनों बाद उसकी डेथ हो गई, तो आप ग्रीवियस हर्ट के लिए लायबल रहेंगे। लेकिन ग्रीवियस हर्ट के चार्जेस को चेंज किया जा सकता है, किसके अंदर, कल्पेबल होमिसाइड के अंदर अल्टरेशन ऑफ चार्ज किया जा सकता है ना, कि इनिशियली जब आपके ऊपर ग्रीवियस हर्ट के चार्जेस फ्रेम किए गए, वो व्यक्ति हॉस्पिटल में था, मरा नहीं था, लेकिन हॉस्पिटल में जब ट्रीटमेंट चल रहा था, ग्रीवियस हर्ट की वजह से अब उसकी डेथ हो गई है। सीआरपीसी में पढ़ते हैं ना, अल्टरेशन ऑफ चार्ज, चार्ज अल्टर किए जा सकते हैं, है ना। सीआरपीसी सेक्शन 300 के इलस्ट्रेशन में भी आपने पढ़ा होगा कि इनिशियल स्टेज पे जो व्यक्ति था जिसको चार्ज किया गया था ग्रीवियस हर्ट के लिए, अब वो जिस व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट कोर्स किया था अब उसकी डेथ हो गई, तो क्या हम उसको कल्पेबल होमिसाइड के लिए कर सकते हैं बनिश? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है, क्वेश्चन की जो डिमांड है आप उसी को देखें, क्वेश्चन में जो फैक्ट लिखे हैं उन्हीं को आप डिस्कस करें, उसके अलावा कोई इधर उधर डाइवर्ट मत हो। हर्ट तो हो ही नहीं सकता, हर्ट कैसे होगा बताओ, जहां डेथ हो गई है वहां हर्ट कैसे होगा, सिंपल हर्ट तो हो ही नहीं सकता है। कल्पेबल होमिसाइड क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि फैक्ट्स क्लियरली शो कर रहे हैं कि देयर इज ए मर्डरस इंटेंशन, जहां क्लियर कट लिखा हो मर्डरस इंटेंशन है तो मर्डर है, फिर क्यों कल्पेबल होमिसाइड में कंफ्यूज हो रहे हो अपने आप को, ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडेज सेशन। कल अलग से मैं मेंस आंसर राइटिंग की एक क्लास लूंगा, जैसे मॉक के साथ थी वैसे नहीं लूंगा, अलग से लूंगा मेंस आंसर राइटिंग की क्लास। 15 मिनट का टाइम मिलेगा आपको आंसर करने का, और 15 मिनट आपको मिलेंगे उस आंसर को डिस्कस करने की मेरे साथ लाइव क्लास में, ठीक है। और प्लीज अगर आप लोग सीरियस नोट पे मेंस आंसर राइटिंग नहीं करोगे तो फिर आप लोगों को बाद में सब्सक्रिप्शन लेके पैसे देके मेंस आंसर राइटिंग सीखनी पड़ेगी, चेक करवाना पड़ेगा, वो आप लोगों की मर्जी है। मैं अपनी तरफ से डेडिकेटेड हूं करवाने के लिए, तो जब तक आप डेडिकेशन नहीं दिखाओगे ना तो आपका भला नहीं हो सकता है। मैं कितना ही इंसिस्ट कर लूं, तुम्हारा बेनिफिट तब ही होगा जब तुम आंसर लिख के मेरे साथ डिस्कस करोगे। मेरे करवाने से, मेरे कहने से तुम्हारा बेनिफिट नहीं होगा कभी भी, ठीक है। आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 15 मिनट का टाइम है तो 15 मिनट में आपको आंसर करना पड़ेगा। कॉल सिर्फ 5 बच्चों की ही लगेगी, जो भी पहले 5 लगा लेंगे लग जाएगा, वो तो किस्मत के ऊपर है, क्योंकि आपको भी पता है कि हर एक स्टूडेंट को मैं अटेंड नहीं कर सकता हूँ। 100+ स्टूडेंट्स की कॉल आ जाएगी तो पॉसिबल नहीं है मैं डिस्कस करूँ। कल की टाइमिंग आई थिंक सेम रहेगी, 9 बजे ही मैं कोशिश करूंगा लूँ। हाँ, कल किस चीज़ का मॉक, कल मिक्स कर ले, क्रिमिनल लॉज का मिक्स कर लें कल, बताओ क्या कहते हो, सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस मिक्स कर लेते हैं कल मॉक टेस्ट। कल तो अनअकैडमी स्पेशल क्लास में भी होगा मॉक टेस्ट आपका 100 क्वेश्चंस का। टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा टाइमिंग एंड ऑल, ठीक है। तो कल एक बार थोड़ा सा ना टेलीग्राम पे थोड़े से अपडेटेड रहना, टेलीग्राम चेक कर लेना, ठीक है। सरप्राइज टेस्ट लगा लो या मिक्स टेस्ट लगा लो, देख लेंगे कल, ठीक है। सर फैमिली लो कर लो, फैमिली लो तो अभी नहीं करेंगे, फैमिली लो डेट अनाउंस होने के बाद करेंगे, छोटा सा तो है फैमिली लो। सर जिसका बेस्ट हो उसका आंसर टेलीग्राम पर मंगा लिए करो ताकि हम नोट डाउन करके, नहीं कंपैरिजन देखो, पता है राघव क्या होता है, हर किसी की राइटिंग स्किल्स अलग होती हैं, ठीक है, हर किसी की रीजनिंग अलग होती है, बट प्रोविजंस आपको सेम मिलेंगे। जैसे इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था सेक्शन 302 रेड विद सेक्शन नंबर 35। रीजनिंग आपकी अच्छी है तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। किसी और का देख के आप कभी भी नहीं सीख सकते हो। हमेशा एक चीज लाइफ में याद करना, किसी का भी अगर आप आंसर देख के सीखोगे आप कभी नहीं सीख सकते हो, क्योंकि आपकी राइटिंग स्किल्स अलग हैं, उनकी अलग है, आप वैसा नहीं लिख सकते हो कभी भी चाह के। तो अपनी एनालिटिकल स्किल्स के ऊपर थोड़ा सा वर्क करें। वो कहां से आएंगी, वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी जब होगी ना, जब आपके माइंड में ये चीज रहेगी कि देयर इज अ सेक्शन 35 इन द आईपीसी,
which talks about the similar intention. There is section 34 in the IPC which talks about common intention. ये फंडे क्लियर कर लो, जहाँ several persons आ रहे हैं या तो वहाँ common intention होगी या फिर common object होगा या फिर similar intention होगी, 3-4 चीजें ही होंगी, उससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है। और जब भी आपसे पूछा जाए क्रिमिनल लाइबिलिटी, देखो एक सिंपल सा कंसेप्ट है, क्रिमिनल लाइबिलिटी अगर आपको 4 व्यक्ति की डिसाइड करनी है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं A B C D, इन 4 लोगों ने मिलकर एक ऑफेंस कमिट किया, ठीक है। अब आप बाइफरकेट तो नहीं कर सकते हो ना किसने कितना एक्ट किया होगा, ये तो बाइफरकेशन नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि हमें नहीं पता, उस टाइम पे हम मौजूद नहीं थे कि A ने कितना मारा, B ने कितना मारा, C ने कितना मारा, D ने कितना मारा। तो देयर इज ए प्रोविजन अंडर द आईपीसी जो आपकी हेल्प करेगा इन 4 लोगों की क्रिमिनल लायबिलिटी डिसाइड करने के लिए। या तो वो सेक्शन 34 में आप फॉलो करवा सकते हो या फिर उसके आगे जो रेस्ट ऑफ द सेक्शन से 35 हो गया या अदर सेक्शंस हो गए, ठीक है। अगर आपको समझ में आए कि कॉमन इंटेंशन थी, पहले ही इन्होंने प्री प्लान बना रखा था, या देयर इज ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी, ठीक है, वो सारी चीजें आपकी हेल्प करती है ये चीज डिसाइड करने के लिए कि इन 4 लोगों की क्रिमिनल लायबिलिटी क्या होगी। क्रिमिनल लायबिलिटी मींस इनको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, किस चीज की पनिशमेंट मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल क्या पता मैंने थप्पड़ मारा हो, ठीक है, आपने डंडा मार दिया हो, एक और व्यक्ति था उसने चाकू मार दिया और लास्ट वाला था उसने गोली मार दी। 4 लोगों ने 4 डिफरेंट एक्ट किए। अगर कॉमन इंटेंशन है तो जिसने थप्पड़ मारा था वो भी मर्डर के लिए लायबल हो जाएगा ना। तो यही समझना है आपको आईपीसी में। आईपीसी अकेली नहीं चलेगी, आईपीसी के साथ सीआरपीसी भी आएगी, एविडेंस भी आएगा, ठीक है। सर क्वेश्चन देके नेक्स्ट डे आंसर डिस्कस कर लीजिए। हाँ नेक्स्ट डे ही करता हूँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने कल दिया था आज डिस्कस कर रहा हूँ, आज मैं कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आज देखना चाह रहा था कितने बच्चे थोड़े से मतलब क्यूरियस हैं या मतलब थोड़े से एक्साइटेड हैं समझने के लिए, सीखने के लिए। चलो, सो दिस इज फॉर टुडे सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे सेशन। ये रात को खत्म हो जाएगा ऑफर, जिस बच्चे को सब्सक्रिप्शन लेना है लीगल पाठशाला 10 कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 5 दिसंबर से मैं सीपीसी स्टार्ट कर रहा हूं और एक बार जोश से हाउस दी जोश राइट नाउ। कैसा है जोश आप सबका? मेरा बहुत हाई है, बड़ा अच्छा कंसेप्ट आज हमने डिस्कस किया है। आप लोग बताएं कैसा है जोश? फुल ऑन हाई? चलिए, सो दिस इज फॉर टुडे सेशन। बच्चे काफी थे और काफी सारे स्टूडेंट्स ने लाइक भी कर दिया आज वीडियो को। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना लीगल पाठशाला को, फेसबुक पे कर लेना, टेलीग्राम पे कर लेना और अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लो। आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे भी फॉलो कर सकते हो, करण सांगवान सर्च करोगे तो मिल जाऊंगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं। कल क्या कुछ होने वाला है मैं आपको मॉर्निंग में टेलीग्राम में बता दूंगा, तो मॉर्निंग में एक बार टेलीग्राम चेक कर लेना अपना लीगल पाठशाला वा, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट। लाइक शेयर कमेंट कर देना मन करे तो, और लीगल पाठशाला चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।